ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये हम सबके लिए असीम सौभाग्य की बात है कि आज हमें परम पूजनीय श्री गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस शिविर में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, गुरुदेव जी ने 2020 में ही सार्वजनिक शिविर लेने बंद कर दिए थे, उनकी एक तरह से समाप्ति हो गई थी। फिर भी हम सबके सौभाग्य से, जैसा आपने शायद चलचित्र में देखा होगा, उनकी गुरुदेव जी की बहन आदरणीय श्रीमती राधा देवी जी ने उनसे भाई दूज के अवसर पर आग्रह किया था कि वे गुरुदेव जी किसी साधक का कल्याण करें, जिसके हेतु गुरुदेव जी ने कुछ एक और अल्पकालिक शिविरों की स्वीकृति दी थी। तो उसी की श्रृंखला में आज ये शिविर हो रहा है। ये इसलिए हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आज अवसर मिल रहा है किसी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में बैठना। कितना बड़ा सौभाग्य होता है इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। संतों ने बहुत महिमा कही है ब्रह्मज्ञानियों की। कहते हैं कि आनंद देव जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी की महिमा कौन बखाने, नानको ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी ही जाने। तो कबीरदास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो जब बड़े बड़े संत कह रहे हैं तो हम लोग वास्तव में हमारी अल्प बुद्धि से इसका उनकी महिमा का अनुमान लगाने में हम असमर्थ हैं। तथापि परंपरा के अनुसार मैं अपनी अल्प बुद्धि से गुरुदेव जी के बाहरी जीवन के परिचय में कुछ दो शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। बाहरी गतिविधियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो उनका आध्यात्मिक जीवन है, तो मैं बस केवल इतना उल्लेख कर सकता हूँ कि पिछले 40 वर्ष से भी अधिक समय से पूज्य गुरुदेव एकनिष्ठ भाव से केवल और केवल योग का कठोर अभ्यास किया, जिसके फलस्वरूप और अनेक जन्मों के इस तरह की अनवरत साधना के फलस्वरूप उन्हें जो योग की उच्चतम अवस्था होती है उसकी प्राप्ति हुई, और तत्व ज्ञान जो अंतिम लक्ष्य होता है उसकी वह प्राप्त हुआ, जिसे पाकर कोई भी साधक या अभ्यासी कृतकृत्य हो जाता है। अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो जाने के उपरांत भी गुरुदेव जी के मन में यह शुद्ध इच्छा बनी रही कि कुछ साधकों का कल्याण हो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, एवं इस संसार के सम्मुख अध्यात्म का जो सही वास्तविक स्वरूप है, जो शुद्ध ज्ञान है, वह प्रकट हो। इसी के लिए अभी तक वो गुरुदेव ने अनेक शिविरों का आयोजन किया है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश तक में, जिसमें देश विदेश के असंख्य साधक आते रहे हैं। अभी तक असंख्य साधकों की गिनती भी नहीं, असंख्य साधकों की गुरुदेव जी ने कुंडलिनी जागृत की है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी बात है, कीर्तिमान है। बहुत से साधकों को उच्च अवस्था प्रदान की है, अनेक साधकों के कंठचक्र खुले हुए हैं, अनेकों के ब्रह्मरंध्र भी खुले हुए हैं, किसी किसी की तो कुंडलिनी तक स्थिर है। तो इसकी जो उन्होंने जो कृपा की है उसका हम अपनी बुद्धि से अनुमान नहीं लगा सकते। इसके अलावा अध्यात्म विद्या का सही प्रचार करने के लिए उन्होंने, गुरुदेव जी ने 5 पुस्तकें लिखी हैं, जो सभी निःशुल्क वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उनका कुछ अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, अंग्रेजी और कुछ अन्य भाषाओं में भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वे हो जाएं। सभी कुछ निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने इन प्रकार के शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो कि YouTube पर सभी के लिए उपलब्ध हैं। वर्तमान में 2300 से अधिक वीडियो सभी लोगों के लिए
उपलब्ध है, जिसमें बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। तो इसी क्रम में मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए ये आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम इस अद्भुत अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें एवं पूर्ण मनोयोग से गुरुदेव जी की वाणी का श्रवण करें एवं इस शिविर की सभी गतिविधियों में भाग लें। इसी के साथ में मैं फिर से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस शिविर का आरंभ करा जाए गतिविधि का। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.